When you become passionate about your passion becomes passionate about you. Do you have the reason to wake up every morning and be happy about what you're doing? Or you're still in the dilemma of picking up food on table versus your passion? Let's talk about it today. Following your passion has endless benefits. सबसे पहला, आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है. आप कुछ ऐसा कर रहे हैं डेली जो आपको पसंद है, आपका पैशन है, आपकी कॉलिंग है लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आपके दिन का बहुत सारा स्ट्रेस उसमें चला जाता है. आपकी एनर्जी चैनलाइज होती है. दूसरी चीज, आप बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करते हो. जब आप अपना पैशन फॉलो करते हो तो आप लाइक माइंडेड लोगों से मिलते हो. जो चीज आपको पसंद है शायद कहीं ना कहीं वो उन्हें भी पसंद है. यू टॉक अबाउट इट. You deal with people who are dealing with the same kind of calling, right? तो आप वो पॉजिटिविटी, वो ऑरा अपने आसपास क्रिएट करते हैं. इसके अलावा एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि आप लर्निंग ऑनगोइंग रहती है. आप जिस चीज के लिए पैशनेट हो उसके बारे में कुछ पढ़ते हो, नया सीखते हो, शायद पॉडकास्ट सुनते हो, किसी को सब्सक्राइब करके सुनते हो. आई डोंट नो अबाउट इट, बट आप जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट होता है, जो आपकी कॉलिंग होती है, आप ज्यादा जानना चाहते हो, तो आपकी लर्निंग चलती रहती है. इसके अलावा एक और चीज है, फॉलोइंग योर पैशन इज वेरी हीलिंग. इट गिव्स यू इनर पीस. जब आप दिन में कुछ ऐसा करते हो जो आपकी सोल को सेटिस्फाई करता है, आपको वो चीज करनी बहुत पसंद है, दिन में जब आप चाहे कुछ समय के लिए कुछ ऐसा करते हो जो आपको बहुत पसंद है, तो आपको इनर पीस मिलता है, इनर स्ट्रेंथ मिलती है. और वो बाहर कैसे दिखती है? बाहर दिखती है आपकी खुशी से, और उससे ज्यादा आपके कॉन्फिडेंस से. यस, इफ यू आर फॉलोइंग योर पैशन, इट मेक्स यू वेरी कॉन्फिडेंट. इट गिव्स यू great amount of confidence about you, about your learning, about what you know about your passion and things around it. तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अपने पैशन को परस्यू करने के लिए. लेकिन एक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि किसी भी चीज को, किसी भी पैशन को पैशनेटली परस्यू करने के लिए आपको रूटीन चाहिए. कितनी बार ऐसा होता है कि we are in a good job, घर में सब कुछ सही है, you have high income also, friend circle है, पर फिर भी स्ट्रेस लेवल है, हम चिड़चिड़े हैं, कुछ इनकम्प्लीट लगता है कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं. You know why? Because we are not following our passion. Absolutely. आपकी खुशी का, आपकी कंटेनमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स है आपका पैशन. और ये जो एक क्लीशे है ना कि मतलब आपका लाइफ में कुछ भी पैशन हो लेकिन उसे परस्यू करके आप कमा नहीं सकते, यू कांट बी वेल सेटल्ड, दीज आर ऑल डन एंड डस्टेड थिंग्स. इसलिए सबसे पहले तो ये मिथ ब्रेक करना जरूरी है दैट इफ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, यू कांट हैव bread and butter with the same passion. You can have, and you can touch the stars. All right, so believe in your passion and pursue. माना कि आपकी नौकरी या आपका सोर्स ऑफ ब्रेड एंड बटर इज डिफरेंट और आप पैशनेट है किसी और चीज के लिए, फिर भी अगर आपको इतना पसंद है कुछ करना, आपकी कॉलिंग है वो, तो आपको रोज उसके लिए कुछ टाइम निकालना ही पड़ेगा. सो इफ यू लाइक टू पेंट, इफ यू लाइक to sing, if you like to dance, if you like to you want to pursue photography, you like to cycle, I don't know, you like singing, anything, all right, you have to devote some time, you have to bring in some discipline to pursue your passion, and it will become a great source of happiness. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अपनी लाइफ में उतारनी है in order to be much happier, more positive, and to build that vibe around us. और बच्चे भी यही compassion towards their passion सीख सकते हैं. I have talked about it in my book also, और मेरा जो book है, The Bouquet of Mindfulness, it talks about various activities around building that compassion, how to pursue your passion. Children can be greatly benefited with this book, so you can give it a try कीजिए, practice कीजिए अपने बच्चों के साथ. These activities help them to connect better with things around them, environment around them through mindfulness. Take care. To learn more about mindful breathing,
Click on the link in description and download the Kindle version of A Bouquet of Mindfulness now.